हेलो हाय बच्चों, कैसे हो बच्चों? गुड इवनिंग, गुड नाइट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नीट जे फैक्ट्री कोचिंग। बच्चों, इस समय जनवरी का मौसम है और बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड में अपने आप को मेंटेन रखना है और यही संघर्ष का बेटा टाइम है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं जनवरी में पढ़ते तो हैं लेकिन पढ़ाई ठंड की वजह से उनकी मेंटेन नहीं हो पाती है। इसलिए अपने आप को मेंटेन रखो, कैसे भी रखो, मेंटेन रखो। केवल एक ही महीने की बात है, फिर फरवरी में अच्छा माहौल होगा, अच्छी पढ़ाई होगी और अपने आप को कभी भी नेगेटिव फील नहीं रखना है। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव वे में रखना है। चाहे पेपर खराब हो, चाहे अच्छा हो टेस्ट में, उसको हमें नहीं देखना है, नजरअंदाज करना है। क्योंकि अगर उसको देख के आप पढ़ाई करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कमजोर फील पाओगे। कोई बच्चे बोलते हैं कि सर टेस्ट में नंबर कम आते हैं, तो फिर टेस्ट में नंबर कम आने की वजह से वो बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इससे क्या होता है बेटा, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। मैंने खुद बच्चों को मैंने देखा, बच्चों को बोलते हैं कि टेस्ट में नंबर कम आ गए तो बोलते हैं अरे इस बार नहीं होगा, अगली बार से ही देखा जाए। तो ऐसे अगली बार करते करते आपका टाइम काफी लॉस हो जाएगा। अब वो लॉस इतना हो जाएगा शायद आप उसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते। इसलिए एक एक पल अपने आप को एग्जाम की तरफ दीजिएगा, जिससे आपका एग्जाम उसके नजदीक आप पहुंचे। क्योंकि जो आपका हाल है, ऐसे बहुत सारे बच्चों का बेटा यही हाल है। क्योंकि आपका कोई एक अलग हाल नहीं है बेटा ये, क्योंकि आप इससे फेस कर रहे हैं, सब बच्चे फेस कर रहे हैं। बस फर्क है, कोई बच्चा अपनी बात को इजहार करता है, कोई बच्चा अपनी बात को इजहार नहीं करता है, बस इतना ही फर्क है। तो हम लोगों का पिछले टॉपिक बेटा था कैपेसिटेंस में कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, स्फेरिकल प्लेट, ये मैंने आपको सब पढ़ाया था मैंने आपको। और आपको मैंने बताया था कि अगर आपको न्यूमेरिकल करना है बेटा, पीवाई को करना है, तो वो आपको मिलेगा, एक प्लेलिस्ट है मेरी, उसमें आपको केवल केवल न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, कैपेसिटेंस के और इलेक्ट्रोस्टैटिक के। तो आज का अपन का जो टॉपिक बेटा है वो है पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट। पहले पॉइंट तो यह है कि पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है। पोलराइजेशन का मतलब होता है किसी की वजह से कोई चीज इंड्यूस होना, किसी की वजह से कोई चीज इंड्यूस होना। वो चार्ज भी हो सकता है बेटा, पोटेंशियल भी हो सकता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है। वन बाय करके हम लोग इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। और ये जो टॉपिक बेटा है ये है डाई इलेक्ट्रिक, उससे कॉन्सेप्ट पे आधार है ये, कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक लेंगे हम तो उस पे कैसे हम उसकी एब्सेंस में, उसकी प्रेजेंस में कैसे क्या इफेक्ट होगा, हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे हम लोग। क्लियर नहीं है? हाँ, तो आज का मेन टॉपिक है पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट। और यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इसके बेस पे बहुत आते हैं, डाइलेक्ट्रिक के बेस पे, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू देगा या बोल देगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अपन को पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर इसको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो पहले हेडिंग डालते हैं बेटा ये कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। देखना इसको, ये डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है बेटा, हेडिंग है यहाँ पर ये डाई इलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सुनिए बेटा, ये जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं ना, तो डाइलेक्ट्रिक इनका जो मीनिंग होता है, इनकी जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू किसी भी कंडक्टर हो या कोई भी मटेरियल हो, उसकी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने को रोकती है, उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं इंसुलेटर, जिसके पास एक नॉन कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होती है, जो करंट या चार्ज के फ्लो को ना होने दे या होने में रुकावट पैदा करे, उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। ठीक, यानी इंसुलेटर बोल सकते हैं उसको हम लोग, ठीक ना ये। हाँ, तो इफेक्ट क्या है इसका हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो पहले लिखना कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक। हाँ, तो पहले हम लोग वन बाई वन पॉइंट करके इसको नोट करते जा रहे हैं। और साथ में अगर एनसीईआरटी बेटा तो एनसीईआरटी को खोल के बैठिएगा, क्योंकि आज का जो पूरा जो टॉपिक होने वाला ना, ये टॉपिक पूरे एनसीईआरटी के बेस पे टॉपिक होगा।
एनसीईआरटी में इस पे लगभग 2 पेज, इस पे 2.5 पेज दे दिए हैं, तो इसलिए एनसीईआरटी है तो खुल के बैठिएगा। फिर देखते हैं इसके क्या क्या इसके इफेक्ट है यहाँ पर। तो देखना बेटा यहाँ पर ये पहला पॉइंट यहाँ पर है मेरा, ये पहला पॉइंट यहाँ पर 1 बाय करके हम लोग जानते हैं बेटा इसके पॉइंट कि डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, ये भी बोल सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक उनको बोलेंगे जिनके पास एक इंसुलेटिंग नॉन कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होती है, उनको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। क्लियर ना, ये इतना चीजें आपको दिख रही है, ठीक ना ये। हाँ, तो इसी को बोलते हैं। ऐसे कुछ एक पॉइंट और भी है, नोट कर लीजिए बेटा, ये यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन द nature of मटेरियल। जो मटेरियल है, किसका बना है मटेरियल, उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे कोई नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है या कोई वुड है या कोई माइका है, तो ये हर चीज की अलग अलग प्रॉपर्टी है, उसकी अलग अलग वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक। किसी की प्रॉपर्टी कम है, किसी की प्रॉपर्टी ज्यादा है, ये इनकी वैल्यू भी दी गई है एनसीईआरटी में। ये जैसे वाटर की बात करें तो वाटर की जो डाइलेक्ट्रिक है वैल्यू वो है बेटा 81 है। अगर माइका की बात करें वो 6 है। अगर एयर की बात करें तो एयर का कितना मानते हैं हम लोग, 1 मानते हैं अप्रोक्स। तो ये इनकी वैल्यू है, उन पे भी डिपेंड करता है ये वैल्यू, ठीक। अब इसी से रिलेटेड एक वर्ड दिया है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बेटा, स्ट्रेंथ का मतलब होता है पावरफुल यानी ताकत। अब ये वो वैल्यू बेटा जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो भी जाए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो भी गई तब भी इसकी वैल्यू में बेटा चेंज नहीं होगा, यानी अपने आप को ब्रेक नहीं करेगा। तो उस मैक्सिमम वैल्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, जिसमें कोई हमारा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना हो मैक्सिमम वैल्यू पे, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं हम लोग। नोट लिखिए इस पार्ट को बेटा, ये इस पार्ट को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ डाइलेक्ट्रिक बेटा, अब ये इंसुलेटर नहीं है, इस वैल्यू पे क्या होगा, कोई जो डाइलेक्ट्रिक होगा तो वो डाइलेक्ट्रिक चेंज किसमें हो जाएगा, वो कंडक्टर में चेंज हो जाएगा। जो एक अब तक रोक रहा था किसी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो को, तो अब वो रोकेगा नहीं, वो प्रमोट करेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू हो गई इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। यहाँ पर ये जिसपे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम यहाँ पर होगी। यहाँ पर तो लिखना ये it is the defined the maximum value of electric field, maximum value of electric field is that a डाइलेक्ट्रिक कोई इंसुलेटर, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो कह रहे हैं कि इट इज द, कैसे बता सकते हैं इसको, इट इज द डिफाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, यहाँ पोटेंशियल या चार्ज नहीं लेंगे हम लोग, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के पास का एक वैल्यू होती है जो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे 1 बाय करके यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू जिसमें इज दैट ए डाइलेक्ट्रिक withstand without breakdown
यानी कि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है वो डाइलेक्ट्रिक डिसोसिएट्स नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, और किस पे, मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो ध्यान रखना फिर से कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसको बोलेंगे कि जब मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी और उस वैल्यू पे भी हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है वो अपने आप को बनाए रखेगा, डिकम्पोज नहीं होगा, यानी ब्रेक डाउन नहीं होगा, तब उसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। इतना पॉइंट नोट हो गया ना ये। अब इसके बेस पे बेटा इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट लिखना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट लिखना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट क्या बेटा, ये यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो बच्चे क्या समझते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट है, मतलब ये तो एक डाइलेक्ट्रिक है और कुछ नहीं है। नहीं बेटा, अब ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जो स्ट्रेंथ है तो अब इसकी यूनिट रिप्रेजेंट की जाएगी इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमने इसको डिफाइन कब किया है कि जब हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू थी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हमने डिफाइन किया था, ये है नहीं है, हाँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट लिखना है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो तब हमने डिफाइन किया था इसको कि जब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उसको बोला डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, इसकी यूनिट होगी यहां पर ये वोल्ट अपॉन मीटर। ठीक, हाँ, बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्लास में कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट कहां से आ गई यार, ये वोल्ट अपॉन मीटर कहां गई। तो बेटा ये यूनिट किसकी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की है, तो उसी की यूनिट भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इतना पॉइंट ये मेंशन कीजिएगा। अब इसके बेस पे बेटा अब तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, और एक होते हैं पोलर, और एक होते हैं न्यूट्रल टाइप के वगैरह। ठीक है ना ये, हाँ, इतना नोट कीजिएगा इसको, ये फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखना, पहला लिखना पर ये पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक, हाँ, देखिए पोलर डाइलेक्ट्रिक इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा है कि इनके पास जो डायपोल होगा वो एक परमानेंट रहेगा, डायपोल यहाँ जीरो नहीं होगा, यहाँ पर कभी भी जीरो नहीं होगा इनके पास, ये वैल्यू कि पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पहला पार्ट बेटा लिखना, ये लिखना it have the permanent dipole, it have the permanent dipole मोमेंट। इनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट पाया जाएगा, क्योंकि ये कैसे है, ये है पोलर है। एग्जाम्पल लिख लीजिए यहाँ पर, दो तीन एग्जाम्पल यहाँ पर, जैसे हम लिख सकते हैं बेटा, ये कोई भी हाँ लिख सकते हैं, हम लोग एल्कोहल लिख सकते हैं, एल्कोहल, प्लस हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर ये HCl लिख सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, वाटर लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग, वाटर। तो इस तरह के, और अमोनिया भी लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल दिए हैं कि पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। तो अल्कोहल है, HCl है, वाटर है, अमोनिया है, ये क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर। तो इनके पास क्या होगा बेटा, एक परमानेंट रहेगा, डाइपोल रहेगा, जिसके पास एक ओरिएंटेड वे में क्या होगी, डायरेक्शन होगी यहाँ पर। दूसरा लिखिएगा नॉन पोलर बेटा, दूसरा है बेटा नॉन पोलर, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक, नॉन पोलर, तो अब नाम में क्या लग रहा है बेटा, नॉन पोलर। क्या नॉन पोलर के पास कोई डाइपोल पाया जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। क्यों, यहाँ क्या है ये नॉन पोलर, मतलब यहाँ पोलरिटी हम बना नहीं सकते नॉर्मल स्टेट में। तो लिखिए एनसीईआरटी क्या बोलती है, लिखना इट हैव द जीरो डाइपोल
मोमेंट एट नॉर्मल स्टेट। नॉर्मल स्टेट पे जो होगा यहाँ पर जो डायपोल पाया जाएगा बेटा वो क्या होगा, जीरो होगा। इनके पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक उनके पास कोई डायपोल पाया जाएगा नहीं, जीरो पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई भी पोलरिटी वगैरह नहीं बनेगी यहाँ पर। तो इनके एग्जाम्पल लिख लेना, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल क्या हटाइए, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस यहाँ पर हटाइए, बेंजीन बोल सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह से है, ठीक है ना। ये इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है और क्या ये बेंजीन है। तो इनके पास क्या ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है यहाँ पर। ये अब इतना होने के बावजूद दो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिए यहाँ पर। अब टर्म आता है कि अगर पोलर है या नॉन पोलर है, तो अगर हम इंड्यूस करना चाहें तो इंड्यूस कैसे होगा, और इंड्यूस को बेटा बोलते हैं पोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, यानी कि इंड्यूस करना किसी की वजह से। तो हमारी जो अब हेडिंग है वो है पोलराइजेशन, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलराइजेशन का मतलब होता है बेटा कि जो डाइपोल मोमेंट है उसकी कोई एक डायरेक्शन होगी। अब वो डायरेक्शन कैसी होगी यहाँ पर, ये वो डिपेंड करेगी उनकी पोलरिटी। पोलरिटी की जो प्लेट है उन पे चार्ज कैसा है। अगर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी गई है तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू, ये वैल्यू कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, क्या चेंज होगा या नहीं होगा, इंड्यूस होगा तो कितना होगा, ये इफेक्ट हम लोग अब देखेंगे इसके बाद, जिसमें आएगी हेडिंग पोलराइजेशन। ठीक, तो डालिए हेडिंग क्या, पोलराइजेशन यहाँ पर। हेडिंग क्या बेटा ये, अब हेडिंग हमारे पास है पोलराइजेशन। क्या है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन लिखना बेटा क्या है, पोलराइजेशन लिखना the direction of the direction of the direction of the direction of induced electric field, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बोल सकते हैं। दूसरा पार्ट ये क्या बोल सकते हैं लिखना, द अरेंजमेंट ऑफ डायपोल मोमेंट डायरेक्शन, मोमेंट डायरेक्शन। दोनों का मतलब एक ही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी इंड्यूस हुई है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस या ये बोल दें कि जो डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन कैसे होगी यहाँ पर, ये हमें बताना है। इंड्यूस द डायरेक्शन, इसको लिख लीजिए बेटा ऐसे करके, इंड्यूस डायरेक्शन। ठीक, हाँ। अब ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये सारी चीजें टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए कि कैसे लिखेंगे, और एक एक नोट बेटा पार्ट को आप नोट करते जाइएगा कि क्या टर्म है क्या नहीं है, तभी चीजें आपको क्लियर हो पाएगी। क्योंकि ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्लास में इसकी वजह से, और डायग्राम तो दूर दूर तक समझ में ही नहीं आता बच्चों के। ये तो देखना यहाँ पर हेडिंग इसकी, तो पहले आपको मैं लिख रहा हूँ बेटा, ये लिखना इस तरह लिखिएगा यहाँ पर, ये लिखना यहाँ पर, ये एक प्लेट ये है बेटा और एक प्लेट ये है। ठीक, ये वाली प्लेट है। अब देखिए यहां मैंने दिया कोई चार्ज दिया, यहां चार्ज मैंने दे दिया बेटा, ये कोई चार्ज है बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। आज की बात पढ़ने की बेटा जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसान है ये, बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं इसमें। ठीक, ये वैल्यू यहाँ पर है।
यहाँ मान सकते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर कोई पॉजिटिव सिग्मा, यहाँ माइनस सिग्मा, ये माने या पॉजिटिव का क्यू चार्ज और माइनस का क्यू चार्ज मान सकते हैं। अब देखिए बेटा इनकी वजह से क्या होगी, यहाँ पर देखना इनकी वजह से होगी यहाँ पर डायरेक्शन होगी यहाँ पर ये। अब वो डायरेक्शन कौन सी होगी, ये देखना यहाँ पर ये डायरेक्शन देखना, इसकी वजह से डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, यहाँ डायरेक्शन इस तरह से होगी। ये सब जो डायरेक्शन बेटा है ये है पॉजिटिव चार्ज से टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अभी इसको हम इंड्यूस नहीं बोलेंगे। इंड्यूस इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी हमने कोई भी यहाँ पर स्लैब यहाँ पर हमने इंसर्ट नहीं की है, यानी कोई भी डाइलेक्ट्रिक हमने फिल नहीं किया गया। तो ये जो फील्ड है बेटा यहाँ देखना, इसको नाम हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये इसका, यहाँ देखिए ये जो वैल्यू है बेटा ये वैल्यू यहाँ पर है ई नॉट। एक मिनट इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ, ठीक है, थोड़ा मोटा लेते हैं। तो ये जो वैल्यू बेटा है ये वैल्यू है ई नॉट, ये वैल्यू है ई नॉट, ई नॉट। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ई नॉट वैल्यू। अब ई नॉट वैल्यू जो है ये है कि जब हमने कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंड्यूस नहीं किए। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ इंड्यूस करते हैं तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा वो आपको मैं दिखा रहा हूं, और इसको मैं थोड़ा एक साइड में स्लाइड कर रहा हूं, ठीक, इतना दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर चीज, यहाँ देखना, इसको थोड़ा इसको मैं छोटा करता हूँ बेटा, ठीक ना, ये तो यहाँ देखना इसको, एक मिनट इसको यहाँ देखिए इसको, और यहाँ देखना बेटा ये वैल्यू, ठीक, ये देखना, ये देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर दिया मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज, ये है बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये है कोई नेगेटिव चार्ज है। ये स्पेस मैंने इसलिए बड़ा कर दिया गया ताकि आपको दिखा सके कि हमने कैसे हमने स्लैब हमने यहाँ पर फिल की है। अब यहाँ देखिए बेटा ये वैल्यू मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से मान लिया, कोई एक बेटा एक स्लैब इस तरह से, ये है डाइलेक्ट्रिक स्लैब है बेटा ये, ठीक, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी बेटा जो थिकनेस है वो थिकनेस मैंने मान लिया यहाँ पर कितनी बेटा ये, वो है टी, इसकी थिकनेस है। ये स्लैब है डाइलेक्ट्रिक तो इसकी थिकनेस कितनी है, स्मॉल टी। तो अब यहाँ देखना, यहाँ कुछ चार्ज होंगे यानी आयंस होंगे, और वो आयंस कैसे होंगे यहाँ देखना, ये यहाँ देखिएगा, यहाँ मैंने वैल्यू मैंने इस तरह से ये रिप्रेजेंट कर दी, यहाँ ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, ये आयंस है, ठीक, ये आयंस हो गए। ऐसे यहाँ बेटा देखिए ये होंगे पॉजिटिव आयंस होंगे यहाँ पर। एक बार बस समझ लीजिए अच्छे से, इसको हटाइए, दोबारा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी आपको, ठीक। ऐसे यहाँ पर होंगे बेटा, ये यहाँ देखना है पॉजिटिव होंगे, और यहाँ देखना इसको मैंने ये बना दिया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ बेटा ठीक, ऐसे दिखा सकते हैं आप। फिर यहाँ देखना, यहाँ पर यहाँ जो वैल्यू होगी बेटा वो वैल्यू होगी यहाँ पर इस तरह से, ये वैल्यू यहाँ पर इस तरह से, ये वैल्यू, और यहाँ ये वैल्यू, ठीक। ऐसे यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर ये जो हम लोगों ने नहीं दिखाया यहाँ पर, ये इतना समझेगा ना, ये ऐसे यहाँ पर भी होंगे, हमने बेटा ये नहीं दिखाए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा चीजें, यहाँ देखना, इसकी वजह से इनकी वजह से जो फील्ड थी बेटा वो फील्ड कौन सी थी, एक्सटर्नल फील्ड, जब हमने कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंड्यूस नहीं किया था हम लोग, ठीक है। ये इसको एक बार जूम करके देख लीजिए इसको, ठीक, हाँ
एक एक पॉइंट इसको देख लीजिए बेटा, तभी चीजें आपको ये क्लियर हो पाएंगे बेटा। ये समझ का नहीं है, कुछ समझ में आया नहीं आया? आगे बढ़े ना ये। हाँ आप देखिए यहाँ पर चीजें इतना समझेगा ना ये। हाँ देखिए इसको, आप देखिए इसको और जूम करते हैं, इतना क्लियर होता होगा ना ये। हाँ आप देखिए यहाँ पर क्या, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर देखना ये वैल्यू यहाँ, तो आप देखिए यहाँ पर देखें हम लोग अगर ऐसे करके यहाँ पर ये वैल्यू इस तरह से ये, तो ये क्या बन गया मेरे पास बेटा, ये एक आयंस बन गया। क्या बन गया, ये आयंस बन गया। देखना पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। तो ये वाली जो है रो, ये इसको क्या कर देगी, ये न्यूट्रल कर देगी इसको। ये फिर कितना बचेगा चार्ज, पॉजिटिव यहाँ चार्ज बचेगा और नेगेटिव यहाँ बचेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी अब वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो अब देखना जो हमारे पास ये स्लैब है बेटा, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये जो स्लैब है यहाँ पर, एक मिनट इसको मैं यहीं से लिख रहा हूँ बेटा, ये इसको बोलते हैं बेटा हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो अब देखिएगा, तो ये चार्ज क्या होगा, इन चार्ज ने इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया यहाँ पर ये, तो यहाँ कोई भी आयंस नहीं बचेगा। तो आयंस कितना बचेगा, ये बचेगा यहाँ पर, और ये वाले आयंस बचेंगे। तो इनकी वजह से क्या होगी, और इनकी वजह से अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, इसलिए उसको बोलते हैं इंड्यूस डाइलेक्ट्रिक फील्ड। समझेगा ना ये। हाँ तो अब लिखिए यहाँ पर बेटा, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस तरह से, ये देखना यहाँ पर, अब इसको मैं डायरेक्शन यहाँ से लेता हूँ इससे करके, ठीक। तो अब देखिए इसकी वजह से यहाँ बेटा ये बल्ब पाई जाएगी यहाँ पर, ये इसकी वजह से ये पाई जाएगी फील्ड, इसकी वजह से फील्ड ये पाई जाएगी, यहाँ पाई जाएगी, और यहाँ ये और ये पाई जाएगी। तो अब देखिए ये जो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, अब ये आयंस जीरो हो जाएंगे, आयंस नहीं होंगे ये, क्योंकि ये चार्ज इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो चार्ज ये वाला बचेगा और ये चार्ज बचेगा। तो ये चार्ज बचा पॉजिटिव, इसकी वजह से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस, उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा है, यहाँ लिखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है इसको बोलते हैं बेटा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर ना ये। तो ये कौन सी वैल्यू है, ये बेटा है इंड्यूस्ड, ठीक लिख लीजिएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। जबकि हमारे पास इनकी वजह से जो फील्ड है वो फील्ड कौन सी है, एक्सटर्नल फील्ड है। तो उसकी डायरेक्शन बेटा लिख लीजिए, यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको मैं इस कलर से मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, इस कलर से। तो देखिए इसकी वजह से बेटा फील्ड, एक मिनट देखना, इसकी वजह से फील्ड बेटा ये फील्ड है, इनकी वजह से ये वाली फील्ड है, इनकी वजह से ये वाली फील्ड है। तो ये वाली जो फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड है, ये फील्ड कौन सी है, एक्सटर्नल फील्ड है। तो अब देखना, जो अब मेरे पास दो तरह की फील्ड हो गई, एक एक्सटर्नल फील्ड जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं की, दूसरी फील्ड इंड्यूस और आफ्टर द इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो अब इनकी वजह से फील्ड कितनी हो गई, दो हो गई। तो अब निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो वो आएगी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी वैल्यू हमेशा इससे कम होगी, क्योंकि इसकी वजह से जो है ये फील्ड इंड्यूस हुई है, तो इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, कम वैल्यू होगी। अब कोई भी चीज इंड्यूस होती है तो वो एक्चुअल वैल्यू से कम वैल्यू होती है, कोई भी केस, एनी केस कहीं पर भी हो, ठीक। तो इतना बनाइएगा इसको अच्छे से बताइए, फिर हम लोग इसको अच्छे से देखते बताइए, ठीक। इतना चीजें इसको ये देख लीजिए बेटा, ठीक। तो ये वैल्यू कौन सी है पता है, ये वैल्यू है ई नॉट वैल्यू, ठीक, ये वैल्यू ए नॉट वैल्यू, ठीक। हाँ इतना नोट कीजिए इसको, ये यहाँ से फिर हम लोग
1 बाई करके पढ़ते हैं यहाँ पर। ये आगे बढ़ा बेटा ये। हाँ अब देखिए यहाँ पर ये ऐसे मिटते हैं। तो अब देखिए तो यहाँ पर बेटा कितना हो गया, यहाँ पर बेटा हो गया जो टोटल चार्ज हो गया वो क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये चार्ज बचेगा, अब ये बचेगा, तो मैं बना नहीं रहा हूं इसको दोबारा, ठीक है। तो केवल ये बचेगा, ये बचेगा, ये चार्ज और ये चार्ज क्या होंगे, ये 0 हो जाएगा। तो 0 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना ये। हाँ तो आइए अब मैं आपको कुछ लिखता हूँ इसकी टर्मिनोलॉजी का यहाँ पर, ठीक है ना ये। हाँ तो यहाँ लिखना बेटा पॉइंट एक एक करके लिखना, पॉइंट के ऊपर ये पी क्या, ठीक है ना ये। हाँ इसकी वैल्यू बेटा ये डाइपोल मोमेंट पर यूनिट, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट मोल, ठीक है ना ये। हाँ डाइपोल मोमेंट पर यूनिट मोल, डाइपोल मोमेंट एक मिनट इसको लिए पर यूनिट वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, ठीक। हाँ डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि इसका क्या होगा कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या होगा, ये एक यूनिट वॉल्यूम होगा, इसलिए हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है ये। हाँ और लेकिन यहाँ पर वैल्यूज की ऐसे करके कुछ पॉइंट बेटा यहाँ पर है आपको, ठीक है। हाँ तो मैंने कितना मान लिया यहाँ, इसकी वैल्यू मान लो यहाँ पर ये दो वैल्यू मान लिया एन और पी, ये मैंने मान लिया, ठीक। हाँ पर यूनिट वॉल्यूम है किसका, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, तो मैंने क्या मान लिया, एन मैंने इसको मान लिया, ठीक ना ये। हाँ और लिखिए वैल्यू यहाँ पर बेटा ये एन क्या है, एन है यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, कितने आयंस प्रेजेंट है, ध्यान देखना भाई, ये कितने आयंस प्रेजेंट है यूनिट वॉल्यूम में, उसको डिफाइन करेंगे हम लोग एन से डिफाइन करेंगे, ठीक। हाँ तो ये वैल्यू होगी यहाँ पर ये, और इसको लिखना पड़ेगा ये, और यहाँ आइएगा इसको यहाँ से और लिखते हैं यहाँ पर ये डाइपोल मोमेंट, ठीक। हाँ और लिखिए यहाँ पर ऐसी चीज यहाँ पर है ये, अब लिखिए यहाँ पर ये यहाँ वैल्यू लिखना एन पी। तो अब देखिए यहाँ वैल्यू एन कितना बेटा, ये वॉल्यूम है यहाँ पर, ये वॉल्यूम हो गया पर यूनिट वॉल्यूम ये है। तो अब पी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ये होगी इंड्यूज चार्ज, कितना चार्ज इंड्यूज हुआ है यहाँ पर, ये वैल्यू इनटू डिस्टेंस, किसी जो स्लैब होती है उसकी कितनी डिस्टेंस यहाँ पर रखी है, दो प्लेट के बीच की दूरी, ठीक ये वैल्यू। तो आप देखिए इसको मैं और लिखूं बेटा यहाँ पर देखना, तो आप लिखोगे यहाँ पर देखना वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम को देखना कैसे लिख सकते हैं, एरिया और इनटू डिस्टेंस, कितना एरिया है प्लेट का और प्लेट के बीच कितना सेपरेशन है, ये लिख सकते हैं। इंड्यूज चार्ज बेटा ये चार्ज है इंड्यूज, और ये है बेटा डिस्टेंस है, ये वैल्यू, ठीक। और प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो बेटा यहाँ से कैंसिल होगी। तो अब ये जो वैल्यू बची बेटा वो बची क्यू इंड्यूज और यहाँ बेटा ए, समझ गया ना ये। हाँ तो कितना चार्ज इंड्यूज हुआ है पर यूनिट एरिया में, इसको डिफाइन करते हैं हम लोग इंड्यूज सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या बोलते हैं, इंड्यूज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इतना इसको नोट कीजिए बेटा, इतना क्लियर ना ये। हाँ तो अब इसको हम लोग बोलेंगे, एक टर्म होता है इंड्यूज
सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, ये वैल्यू इंड्यूज सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसकी बेटा वैल्यू आएगी यहां देखना, ये वैल्यू आती है चार्ज और यहां बेटा एरिया, और ये चार्ज कौन सा होगा, ये चार्ज इंड्यूज चार्ज होगा, इंड्यूज चार्ज, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, तो आप लिख सकते हैं यहां पर ये इंड्यूज चार्ज और यहां बेटा एरिया, तो ये वैल्यू आपकी आ गया क्या, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो क्या हुआ, इंड्यूस हुआ है प्लेट के बीच में, वो जब हमने कोई स्लैब हमने इंट्रोड्यूस की तब ये वैल्यू हमारे पास आई, ठीक है ना, ये हाँ इतना यहां से नोट कीजिएगा, फिर हम लोग वन बाय करके पढ़ते हैं बेटा, ठीक। अब कुछ पॉइंट लिखना है बेटा, कुछ पॉइंट क्या है जैसे देखना है पर ये, अब हम वो चीज रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं जो चीज हमने स्लैब के ना होने पे पहले हम लोगों ने फाइंड किया, जैसे देखना कि अगर यहां पर इस तरह लिख के आएगा पोटेंशियल नॉट, तो ये वैल्यू जब की है जब हमने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं किया, इसी तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जब की वैल्यू होगी कि जब हमने कोई स्लैब नहीं रखी है, इसी तरह हमारे पास ये चार्ज होगा, जैसे मान लिया बेटा क्यू नॉट चार्ज, तो ये वो चार्ज है कि जब हमने कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं किया प्लेट के बीच में तब उसकी ये वैल्यू है, इस तरह से, ठीक ना, ये तो आप ये भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक ना, ये हाँ, और आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक, तो यहां लिख रहा हूं, ये लिखना दिस वैल्यू in the absence of डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने नहीं रखी है तब की ये वैल्यू है यहाँ पर, ठीक, हाँ, तो इतना चीज को नोट कीजिएगा ना, आप फिर लिखना यहाँ पर ये वन बाय करके पॉइंट देखते हैं हम लोग यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने नहीं रखी है तब की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द absence of डाइलेक्ट्रिक, ठीक, हाँ, डाइलेक्ट्रिक हमने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने जब हमने उसको पुट नहीं किया तब की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहां देखना, ये देखिए इसकी वैल्यू आएगी नॉट को लगा दिया क्योंकि ये वैल्यू कब है बेटा, जब हमने कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं रखा है, तो इसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू देखना कितनी होगी, इसकी वैल्यू रखेंगे हम लोग कितना चार्ज और अपॉन यहां एरिया और एप्सिलॉन नॉट, इस सिग्मा की वैल्यू होती है कितना चार्ज है और कितना एरिया पे है, ठीक, ये वैल्यू, फिर हम लिख सकते हैं यहां पर ये पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस लिख सकते हैं यहां पर, तो ये पॉइंट किसके हो गया यहां पर, ये पॉइंट आपके हो गए यहां के, ये पॉइंट कि जब हमने कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने नहीं किया पुट तब तो ये वैल्यू यहां पर है, इतना नोट कीजिए यहां पर, ये इसी प्रकार देखना यहां पर ये लिखना in the presence of dielectric स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की प्रेजेंस में क्या होगा बेटा, फिर देखना क्या होगा, तो अब हमारे पास आएगी नेट फील्ड आएगी, नेट फील्ड इसकी वैल्यू होती है एक्सटर्नल फील्ड विदाउट एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक माइनस, और यहां आएगी बेटा इंड्यूस्ड फील्ड आएगी, इंड्यूस्ड फील्ड ड्यू टू स्लैब,
एक्सटर्नल फील्ड एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो ये वैल्यू इसकी आएगी यहाँ पर। तो अब देखिए इसकी वैल्यू लिखोगे यहाँ पर ये सिग्मा माइनस सिग्मा और यहाँ लिखो बेटा इंड्यूस ये वैल्यू और यहाँ एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा इंड्यूस एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने एप्सिलॉन नॉट नीचे कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ये वैल्यू बचेगी यहाँ पर, ठीक। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पर चार्ज भी आएगा इस तरह से ही, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, देखना चार्ज कितना आएगा बेटा, ये Q माइनस के Q और इंड्यूस, तो यहाँ पर A और एप्सिलॉन नॉट ये आ जाएगा, क्योंकि सिग्मा क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो एरिया सब में कॉमन है तो एरिया नीचे ले लिया, तो ये वैल्यू ये मिलेगी आपको, ठीक। हाँ, तो यहां से आप इसको याद कर लीजिए बेटा ये वैल्यू, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा, सिग्मा माइनस के सिग्मा इंड्यूस। ये वो है कि जब हमने स्लैब को रखने की वजह से उसके अंदर आयंस थे, कुछ आयंस कैंसिल हो गए थे, बाकी बचे आयन उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई, तो उसकी वजह से ये वैल्यू आई। यहाँ एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू लिख सकते हैं इस फॉर्म में, तो चार्ज माइनस और यहाँ इंड्यूस ये वैल्यू, ठीक, और यहाँ एरिया एप्सिलॉन। तो आप इसको भी आप इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये वैल्यू, ठीक, इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यहां से ये हो गया डेवलप। इसी प्रकार आता है फार्मूला किसका, कैपेसिटेंस का आएगा, पोटेंशियल्स का आएगा, सभी का इसी तरह से कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा, ठीक। तो नोट कीजिए इसको बेटा, ये आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं। Capacitance in absence of डाइइलेक्ट्रिक, ठीक। तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ गई, C नॉट Q चार्ज और यहाँ बेटा कितना आ गई ये और पोटेंशियल ये वैल्यू आएगी इसकी। नॉट इसलिए लगा दिया क्योंकि ये वैल्यू क्या एक्सटर्नल वैल्यू है कि जब हमारे पास कोई भी डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं किया था ये वैल्यू, फिर अगर इंट्रोड्यूस कर दोगे तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी, वो क्या होगी यहाँ देख सकते हैं वैल्यू इसकी। तो नोट कीजिए यहाँ पर बेटा, ये सारी चीजें वन बाय करके आप नोट करते जाइएगा। कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जब डाइलेक्ट्रिक भर दिया प्लेट के बीच में तो क्या वैल्यू होगी वो देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर देखना बेटा इसकी वैल्यू और यहाँ से ये वैल्यू, ठीक। एक मिनट इसको, चलो इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं बेटा, ये वैल्यू है इंड्यूस और यहाँ पोटेंशियल ये वैल्यू है। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, चाहे बेटा इसको आप ऐसे लिख लीजिए Q माइनस Q और इंड्यूस और यहाँ बेटा कितना आएगा पोटेंशियल, चाहे इसको चार्ज इस फॉर्म में लिख लो चाहे इस फॉर्म में लिख लो, अपन को कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या कैपेसिटेंस की, जब हमने कोई भी बेटा डाइलेक्ट्रिक हमने पुट कर दिया प्लेट के बीच में तब इसकी ये वैल्यू यहाँ पर होगी इस तरह से। इतना क्लियर ना ये, हाँ सब एक एक पॉइंट नोट करते जाइए, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू हमेशा जो एक्चुअल वैल्यू उससे कम वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू मैंने आपको इस तरह से लिख दिया। कभी ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि इंड्यूस चार्ज में से माइनस जो एक्चुअल चार्ज है उसको माइनस कर दें, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। आगे बढ़ते नोट करो उसको, ये इसी तरह आपका मेन कॉन्सेप्ट रहेगा अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए यहां पर हटाइए, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
हम जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये जो वैल्यू होती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये डिक्रीज कर देता है। कितनी डिक्रीज करता है आप भी जानते हैं बेटा, देखना ये के लिख लीजिए इसको के बोलते हैं। ठीक, तो इसकी वैल्यू होगी बेटा यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ पर, और यहाँ पर होगी बेटा नेट फील्ड, ये वैल्यू होगी। कितनी फील्ड यहाँ पर है, ए वैल्यू, से इसको हम लोग लिख सकते हैं वैल्यू। ठीक ना ये, हाँ एक मिनट इसको नोट लगा लो, ये वैल्यू ठीक एक्सटर्नल फील्ड है। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए बेटा, ये चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, तो आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं ये वैल्यू यहां से और यहां से नेट ये वैल्यू। ठीक, हाँ तो ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि ये वैल्यू मैंने क्यों लिख दी है, क्योंकि ये वैल्यू है बेटा एक रिलेटिव है। जब दो मीडियम फिल होते हैं तो उनकी वजह से आती है रिलेटिव परमिटिविटी, तो ये वैल्यू इसके इक्विवेलेंट होती है। ठीक, हाँ तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। अब ये नेट फील्ड मैंने अभी बताई थी आपको बेटा, मैंने यहां देखना इसकी वैल्यू, तो के सॉरी इसको मैं यहां लेके आता हूं, यहाँ ये वैल्यू बेटा ई नॉट, और यहाँ कितनी आ गई था ई नॉट माइनस के ई वैल्यू। ये वैल्यू है इंड्यूज वैल्यू। कौन सी वैल्यू है ये इंड्यूज वैल्यू है। तो ये मैंने आपको इस तरह से आपको मैंने ये लिख दी इंड्यूज वैल्यू। इतना क्लियर नहीं है। अब देखिए इसको आप यहां लिखो चाहे यहां लिखो। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इस वैल्यू को यहां कैसे लिख सकते हैं, देखना इसको लिख सकते हैं के अपॉन, और यहां देखिए बेटा ये वैल्यू, ये इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो वैल्यू थी इस वैल्यू को यहां लेके आए थे हम लोग, तो ये वैल्यू यहां पर आ गई। ठीक, अब देखिए यहां पर चीजें, और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखना बेटा इसको कैसे लिखेंगे, यहां देखना इसको, यहां देखिएगा तो इसकी वैल्यू बेटा यहां देखिए, ये वैल्यू यहां पर और के यहां पर, और ये इंड्यूज ये वैल्यू आ गई। देखना ये वैल्यू इसके मल्टीप्लाई में है, और ये वैल्यू यहां देखिए ये भी इसके मल्टीप्लाई में, ये वैल्यू इसके यहां पर है, तो ये वैल्यू देखना इसके यहां 1 मान सकते हैं ना, ये तो ये वैल्यू इसके यहां पर है। बस मैंने इसको इनवर्स किया तो ये भी क्या बेटा ये भी उल्टा हो जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसको इनवर्स करोगे तो ये भी इनवर्स होगा। इतना चीजें क्लियर नहीं है। तो अब देखिए ये वैल्यू इधर आएगी, यहाँ पर ये वैल्यू इधर आएगी, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, देखना ये वैल्यू यहाँ पर, तो ई नॉट के माइनस के ई नॉट, और यहाँ बेटा माइनस के और ई, ये इंड्यूज बचेगा। ठीक, इसको मैं यहां लिख सकता हूं बेटा ये। ठीक, यहां देखिए ये वैल्यू बेटा इधर आएगी यहाँ पर ये, तो यहाँ माइनस बचेगा, इधर ये माइनस की यहाँ हो जाएगी। तो जब आप इसको कॉमन लोगे बेटा यहाँ पर ये, तो वैल्यू आएगी आपकी यहाँ देखना ये वैल्यू, तो इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल, और यहाँ 1 माइनस और ये वैल्यू आएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर। ठीक, यहाँ कॉमन निकाल लोगे तो 1 माइनस क्या होगा यहाँ पर ये, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा ये, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वैल्यू आ गई, और ध्यान रखना इसकी बेटा ये जो वैल्यू होती है यहाँ पर जो ई नॉट वैल्यू, ये बेटा वैल्यू ऑलवेज वाला केस है। ऐसा नहीं है कि इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी एक्सटर्नल फील्ड से ज्यादा इसकी वैल्यू, ऐसा नॉट पॉसिबल, हमेशा वैल्यू इसकी लेस पाई जाएगी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट याद करना है यहां से। इतना क्लियर नहीं है तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं बेटा, इसकी जगह हम लोग ये भी रख सकते हैं बेटा ये कि इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल ऐसे रहेगा। तो अब देखिए इसकी जगह आप रख सकते हैं ये वैल्यू। ठीक, ये वैल्यू के की जगह रिलेटिव परमिटिविटी आप इसको पुट कर सकते हैं इसकी जगह पे। तो आप क्या चाहे ये लिखें चाहे इस फॉर्म में लिखें, दोनों क्या है ठीक है।
और सवाल देखना एनसीईआरटी में बहुत इस पे दिए गए सवाल आपके, इंडेक्स की प्रॉब्लम है, इसी पे आधारित सवाल इंडेक्स की प्रॉब्लम। ठीक, आगे बढ़िए यहाँ पर ये। तो अब इसी की तरह लिख सकते हैं यहाँ पर कितना बॉक्स हो गया, ये बॉक्स हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया, ये बॉक्स। अब देखिए यहाँ पर, देखिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा यहाँ पर देखना सिग्मा और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या बेटा यहाँ पर, ये एप्सिलॉन नॉट क्या बेटा, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा किसके प्रोपोर्शनल हो गई, सरफेस चार्ज डेंसिटी के। तो जो हाल इसका होगा वही हाल किसका होगा, इसका होगा नहीं होगा ना। तो इसके बेस पे डायरेक्ट आप देखना कैसे इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर देखिए। तो हम लिख सकते हैं ना, यहाँ देखिएगा, देखिए इंड्यूज सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर ये एक्सटर्नल सरफेस चार्ज डेंसिटी और यहाँ 1 माइनस 1 अपॉन के। तो आप इसको भी इस तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक, हाँ इसी तरह से इसको याद कर लीजिए। इतना क्लियर है, ये पॉइंट है पर हो गई। और देखिए पहला पॉइंट ये हो गया बेटा, ये दूसरा पॉइंट ये हो गया। फिर देखिएगा यहीं से देखना सारे कीजिए, सिग्मा कितना होता है बेटा, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या प्लेट का एरिया हमने चेंज किया, क्या प्लेट की हमने डिस्टेंस चेंज की, क्या नहीं ना। तो ये वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर, ये वैल्यू हो गई एक फिक्स वैल्यू हो गई, कांस्टेंट हो गई, चेंज नहीं किया। सिर्फ हम ना ये और ये क्या हो गया, इसका प्रोपोर्शनल हो गया नहीं हो गया। तो जो हाल इनका होगा वही हाल किसका होगा, इसका ना। तो अब यहां से याद कीजिए बेटा, ये यहां देखना ये, तो ये वैल्यू बेटा कितनी आ गई है, इंड्यूज चार्ज, और यहां बेटा ये चार्ज है एक्सटर्नल, तो यहां 1 माइनस अपॉन के। तो आप इसको इस तरह से भी याद कर लीजिएगा। इतना क्लियर नहीं है, हाँ। तो ये हमारे क्या हो गए, एक तरह से हमारे इतने फार्मूले यहाँ पर पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट पे बेटा क्या हो गए, एक फ्रेम हो गए ये क्वेश्चन यहाँ पर। एनसीईआरटी के इंडेक्स देखना प्रॉब्लम में ये बहुत सवाल इस पे मिलेंगे आपको, सॉल्व आपको। ठीक, नोट करो इसको, ये नोट करो उसके सब एक एक पॉइंट बेटा यहाँ पर, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पर ये, तो इन तीनों को हमने आज हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर बेटा ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस 1 माइनस के, ये पढ़ा हम लोगों ने, ये पढ़ा और इसको यहीं पर बॉक्स में बंद कर दिया ये वैल्यू। ठीक, फिर हम लोगों ने देखा, इसी बेस पे देखा था सिग्मा इंड्यूस, इसकी वैल्यू देखिए बेटा ये 1 माइनस के, ये वैल्यू देखिए। फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पर सेकंड देखा था, थर्ड का देखा था यहाँ पर, थर्ड यही देखते हैं इसको हम लोग। थर्ड मैंने देखा था बेटा यहाँ पर, देखिएगा इसकी वैल्यू चार्ज, इंड्यूस चार्ज इक्वल टू एक्सटर्नल चार्ज, और यहाँ 1 माइनस 1 अपॉन के। तो आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट था बेटा, वो कॉन्सेप्ट बेटा ये है, इसके बेस पे है। ठीक, तीन है, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा है ये, और ध्यान रखना बेटा इनकी जो वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू यहाँ पर, यहाँ देखिए बेटा इसकी वैल्यू देखना यहाँ पर, यानी ई नॉट हमेशा ज्यादा होगी बेटा इंड्यूस से। इसी प्रकार सिग्मा ज्यादा होगा किससे, इंड्यूस से। तो यहाँ मैंने बेटा ये लिख लिया इंड्यूस। इसी प्रकार चार्ज ज्यादा होगा बेटा किससे, इंड्यूस से। ठीक, हाँ। और ध्यान रखना ये जो वैल्यू मिलेगी ना, ये वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। नेगेटिव का मतलब होता है कि चार्ज अपोजिट पोलरिटी का डेवलप हो गया। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। तो इनकी वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। इनका आंसर क्या रहेगा बेटा, ये
इनका आंसर रहेगा नेगेटिव रहेगा आंसर, क्योंकि कोई भी चीज इंड्यूज होती है तो उस चार्ज के अपोजिट वहां पोलैरिटी इंड्यूज होती है, तो इसलिए आंसर क्या रहेगा इनका नेगेटिव आंसर रहेगा। नेगेटिव नहीं दिया है तो मतलब सिर्फ वहां पर मैग्नीट्यूड है, साइन रिप्रेजेंट नहीं किया गया, ठीक, इतना मतलब इसका है, और यहाँ कोई इसका रीजन नहीं है। इतना क्लियर है ये। तो आज का जो हमारा टॉपिक था बेटा कि पोलराइजेशन किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने में तो कैसे वहां पर आयंस का होगा, ये सारी चीजें आज हम लोगों ने वन बाय करके डिस्कस किया था, ठीक। तो आज हमारा ये टॉपिक एनसीईआरटी का टॉपिक यहां से ये कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी रीड कीजिएगा, उसमें आपको सारे पॉइंट आपको इस तरह से वन बाय करके मिलेंगे, ठीक ना ये। हाँ ठीक, ओके बाय, थैंक यू।